नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम फिट चुस्त दुरुस्त होंगे और ये बात आप अच्छे से जानते ही होंगे कि भाई रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम 5 जून से स्टार्ट होकर 23 जून 2025 तक चलने वाला है। क्लियर है? तो तैयारी करने के लिए अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। इस आखिरी टाइम में जनरल अवेयरनेस को हाईएस्ट स्कोर के साथ कैसे फोड़ना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप सभी को पता है जनरल अवेयरनेस से टोटल 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो भाई जनरल अवेयरनेस की तैयारी इस आखिरी बचे हुए टाइम में कैसे करनी है, जो डेटा इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं ना, लिटरली उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने एग्जाम से पहले। 40 में से 35 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं गई, ये गारंटी मैं देता हूं। देखिए दोस्तों, जनरल अवेयरनेस कोई छोटा मोटा सेक्शन नहीं है, इसको भी पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, साथ ही करंट अफेयर। तो भाई कौन से सेक्शन के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। किस सेक्शन के अंदर से किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। अगर जनरल अवेयरनेस में परचम लहराना है तो भाई इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज आपको सबसे बेस्ट टॉपिक बताता हूं। सेक्शन वाइज मतलब सबसे पहले आपको करंट अफेयर बताऊंगा कि भाई करंट अफेयर में आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगा, स्टैटिक जीके के बारे में बताऊंगा, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा, इवन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा। क्लियर है? साथ ही कंप्यूटर नॉलेज के बारे में भी जानकारी दूंगा, क्योंकि ये 40 क्वेश्चन आपके यहीं से ही बनेंगे। करंट अफेयर पहला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, स्पोर्ट एंड पर्सन। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके स्पोर्ट और पर्सन से बनेंगे। आपकी हर एक शिफ्ट में कम से कम 12 क्वेश्चन करंट अफेयर से बनने वाले हैं, तो आपको पहले ही तैयार रहना है। एग्जाम में किसी भी स्पोर्ट पर्सन का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि भाई ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ठीक है? जितने भी इंपोर्टेंट ट्रॉफीज हैं, स्पोर्ट इवेंट है, टूर्नामेंट है, कप है, वो कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है? जैसे कि मुश्ताक ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से है। ठीक है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर है? दूसरा टॉपिक है नेशनल एंड स्टेट स्कीम। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की स्कीम होती है या फिर स्टेट लेवल की स्कीम हाल ही में बनाई गई है, वो एग्जाम में पूछे जाएंगी। जैसे कि पंख एक योजना हाल ही में लॉन्च की गई थी, किस राज्य के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है? हर घर जल मिशन किसके द्वारा कब लॉन्च किया गया। ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन। साथ ही इंडेक्सेस 2024-25 जितने भी सूचकांक है, जैसे कि पावर इंडेक्स हो गया, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स हो गया, क्लियर है, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स हो गया, जितने भी सूचकांक है उस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, भारत को कौन से पायदान पे रखा गया है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज्यादा पूछा गया था पिछली बार एनटीपीसी के एग्जाम में। क्लियर है? जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पिछली बार एनटीपीसी के एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया। साथ ही वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स से भी रिलेटेड काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो जितने भी इस टाइप के सूचकांक है सभी आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। और सबसे इंपोर्टेंट, भारत की क्या रैंकिंग रही, अवार्ड, जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हाल ही में दिए गए, चाहे वो सिविलियन अवार्ड हो, जैसे कि भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड हो गया, खेल से रिलेटेड कोई भी बड़ा छोटा पुरस्कार है, या फिर फिल्म अवार्ड है, या फिर साहित्य कोई पुरस्कार है जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। हाल ही में 2024-25 में जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं वो सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन गारंटीडली बनेंगे कम से कम 2। अपॉइंटमेंट, हाल ही में जो नई नियुक्तियां हुई हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन के नए चीफ कमिश्नर चुने गए, नाम पूछा जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर चुने गए, नाम पूछा जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के फिलहाल कौन है, रेलवे के चेयरमैन कौन है, इस टाइप की जितने भी नई नियुक्तियां हुई है हाल ही में वो पढ़नी है। बुक और ऑथर, किसी भी फेमस किताब का नाम दे दिया जाएगा जो हाल ही में लिखी गई होंगी, उसका ऑथर पूछ लिया जाएगा, या फिर किसी भी ऑथर का नाम दे दिया जाएगा, इस ऑथर ने हाल ही में कौन सी बुक लिखी है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो शशि थरूर है ना, इनसे रिलेटेड सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, इन्फ्लुएंसर है और लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल समिट्स, जितने भी दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, जैसे कि कोप हो गया, ठीक है,
या फिर आपका संघाई सम्मेलन हो गया, बिम्स्टेक सम्मेलन हो गया। क्लियर है? ये सारे के सारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इन सभी को कवर करिएगा। उस सम्मेलन की मेजबानी इस बार कौन से देश ने करी, भारत की तरफ से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था, उसका मोटो क्या था। इंपोर्टेंट डेट्स एंड थीम, जैसे कि दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 2025 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया जाता है, इसका थीम इस बार क्या था या फिर क्या होगा। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज, हाल ही में भारत के साथ कौन से देश ने मिलिट्री एक्सरसाइज करी, उस मिलिट्री एक्सरसाइज का एग्जाम में नाम पूछा जाता है। ठीक है? सीएम और गवर्नर ऑफ स्टेट, हाल ही में बहुत सारे राज्यों के नए सीएम चुने गए हैं, नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, तो किसी भी राज्य का गवर्नर या फिर सीएम एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैबिनेट मिनिस्टर्स, हाल ही में नई सरकार में, ठीक है, बहुत सारे कैबिनेट मंत्रियों के जो मंत्रालय है वो चेंज हुए हैं कि भाई नए स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है, नया एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन। साथ ही बजट 2025 से रिलेटेड क्वेश्चन भर भर के पूछे जाएंगे। ये करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम से पहले इन सभी टॉपिक को कवर कर लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। 12 के 12 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आपके बनेंगे। क्लियर है? कर लोगे? नोट कर लीजिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इनको जल्दी ही कवर कर लोगे। नेक्स्ट सेक्शन है आपका हिस्ट्री, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया तीनों कवर करेंगे। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोला जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है। वैदिक सिविलाइजेशन से भी एक क्वेश्चन बनेगा। रिलीजियस मूवमेंट्स, यानी कि जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, स्पेशली बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों कवर करिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथ ही जो महावीर जैन है और साथ ही महात्मा गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। मगध डायनेस्टी, मगध साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, स्पेशली इसमें मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। गुप्त साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किसने करा था या फिर स्थापना किसने करवाई थी। कुषाण साम्राज्य में कनिष्क से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। साउथ इंडियन डायनेस्टी, ठीक है, दक्षिणी भारत के जो राज्य थे वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है? साथ ही दिल्ली सल्तनत पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर आखिर तक, मुगल सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें मैंने लिख दिया है। अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो भाई हिस्ट्री में ये सभी टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हिस्ट्री यहां पर खत्म नहीं होती, आगे भी है आपकी हिस्ट्री। ये देखिए, ये हिस्ट्री चल रही है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो अंग्रेजी शासन के गवर्नर जनरल रहे थे या फिर बाद में जिनको वायसराय कहा जाने लगा था, वो सारे पूछे जाएंगे। ठीक है? उन सभी गवर्नर जनरल और वायसराय के नाम आपको याद कर लेने हैं। कौन से वायसराय फिर गवर्नर जनरल ने क्या महत्वपूर्ण काम करा वो भी आपको नोट करना है। ठीक है? वायसराय ऑफ इंडिया हो गया। 1857 का रिवोल्ट, 1857 की क्रांति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके कारण वगैरह पूछे जा सकते हैं, कहां से ही शुरू हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनेंगे। नरम दल, गरम दल, ये सारे के सारे इसी में आते हैं। इसके जितने भी अधिवेशन हुए थे वो आपको पढ़ने हैं, नेहरू रिपोर्ट वगैरह जो भी जारी की गई थी सब कुछ पढ़ना है। नेशनल मूवमेंट 1895 से लेकर 1947 के बीच में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए आजादी के लिए सभी पढ़ने हैं, स्पेशली गांधी एरा जो कि भारत में 1915 से लेकर 1947 तक रहे हैं। गांधी जी द्वारा जितने भी आंदोलन चलाए गए, चाहे वो आपकी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसओबीडियंस हो यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या फिर दोस्तों इरविन समझौता हो, या फिर गोलमेज सम्मेलन हो, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो, सारे के सारे आपको अच्छे से कवर करने हैं। डेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो भाई ये हिस्ट्री के सभी टॉपिक आपको कवर कर लेने हैं। नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है ध्यान दीजिएगा। ज्योग्राफी में वर्ल्ड की ज्योग्राफी आपको पूरी की पूरी कवर करनी पड़ेगी। क्या है? वर्ल्ड की ज्योग्राफी। ठीक है? जिसमें आपको सारी की सारा एटमॉस्फेयर सिस्टम वगैरह आ जाएगा, जैसे कि सोलर सिस्टम है हमारा, सौर मंडल है,
ये आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। जितने भी हमारे प्लेनेट है, ग्रह हैं, उनसे रिलेटेड सारी जानकारी आपको इकट्ठा कर लेनी है। एटमॉस्फेयर, ठीक है, वायुमंडल, वाटर सिस्टम जो है पूरे भारत के अंदर वो पढ़ना है, सॉरी पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो रिवर सिस्टम है, माउंटेन रेंज है, लेक, झील वगैरह है, वो आपको पढ़नी है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में आपको नेबर कंट्री, ठीक है, जो पड़ोसी देश है ना, जैसे कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल, भूटान, बर्मा यानी कि म्यांमार है, श्रीलंका है, इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, किस देश के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है, ये सारी की सारी चीज, उनकी राजधानी, उनकी पार्लियामेंट, उनकी करेंसी, ये सब कुछ पढ़ने हैं। उनके जो सुप्रीम लीडर्स हैं, पीएम है, प्रेसिडेंट है, वो सभी। इंडियन रिवर, भारत के अंदर जो नदियां तंत्र है, नदी तंत्र है, वो पढ़ना है। भारत के अंदर लेक यानी कि झील, माउंटेन रेंज, डैम आपको पढ़ने हैं। इंपोर्टेंट डैम 10 के आसपास ही है, वो पढ़ लेने हैं। इंडिया के अंदर जो पोर्ट है और साथ ही नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड हर एक सीट में एक क्वेश्चन पक्का है। जैसे कि गिर नेशनल फॉरेस्ट कौन से राज्य के अंदर है, किस लिए प्रसिद्ध है, मानस नेशनल पार्क कहां पर है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, पेरियार नेशनल पार्क कहां पर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो भाई ये ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, कुछ नहीं छोड़ना। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इससे क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन हर एक शिफ्ट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेंगे। पहला, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो आपको पूरी की पूरी पढ़नी है, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि मौलिक अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आर्टिकल, जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, स्पेशली जैसे कि अनुच्छेद 352 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, अनुच्छेद 124 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 370 है, अनुच्छेद 368 है, ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। जितने भी है 1 से लेकर 395 तक सभी आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। अमेंडमेंट, भारत के संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं, जो महत्वपूर्ण संशोधन है, जो हमारी बुक है जनरल अवेयरनेस की, इसके अंदर आपको सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और संशोधन यानी कि अमेंडमेंट मिल जाएंगे, जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके थ्रू आप कवर कर सकते हैं। लास्ट 30 to 40 पेज के ऊपर स्टैटिक जीके का पोर्शन दे रखे, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक दे रखे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस बुक से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। क्लियर है। इंडियन प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपको सब कुछ कवर करनी है कि भाई प्रेसिडेंट की नियुक्ति कैसी होती है, इसका वेतन कितना होता है, ठीक है, बिल किस तरीके से पास करता है, राष्ट्रपति शासन जो आता है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है, प्रधानमंत्री, पीएम और कैबिनेट मंत्रिमंडल आपको पढ़ना है, पार्लियामेंट जिसमें आपका लोकसभा राज्यसभा आता है, अच्छे से कवर करिएगा। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है, पंचायती राज व्यवस्था भारत में उसके बारे में पढ़ना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है, 124, और सारी जानकारी आपको इससे रिलेटेड इकट्ठा कर लेनी है कि भाई 3 लोगों को मिलाकर भारत का इलेक्शन कमीशन बनता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी हो गया है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जनरल साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के ऊपर बढ़ने से पहले कुछ स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं, इनको अलग से पढ़ लीजिएगा। फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि आजादी के लिए जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई है, जितने भी आंदोलन थे, पढ़ने हैं। इंपोर्टेंट आर्टिकल, सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, हिस्टोरिकल बैटल, जितने भी इतिहास में बैटल युद्ध लड़े गए हैं, उनकी डेट और वो युद्ध किसके बीच में लड़ा गया, उसमें कौन विजयी रहा, ये महत्वपूर्ण है। बुक्स और ऑथर, जितने भी पॉपुलर बुक्स रह चुकी हैं वो आपको ऑथर के साथ कर लेनी है। जैसे कि गीत गोविंद किसने लिखी है, जयदेव ने। मोन्यूमेंट्स और टेंपल, जितने भी भारत के अंदर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतें हैं और मंदिर है, कौन सा मंदिर किसने बनवाया, किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है, ये महत्वपूर्ण है। फोक डांसेस, जितने भी आपके फोक डांसेस है, लोक नृत्य है, कौन सा लोक नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है, जैसे कि छऊ लोक नृत्य कौन से राज्य का है, बिहू लोक नृत्य कौन से राज्य का फेमस लोक नृत्य है, इस टाइप के क्वेश्चन। फेस्टिवल, जितने भी महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, पोंगल महत्वपूर्ण है, साथ ही आपका हॉर्नबिल त्योहार कौन से राज्य के अंदर मनाया जाता है, ठीक है, भगता त्योहार कौन से राज्य के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स और उनकी लोकेशन, कुछ भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दे दी जाएगी, उसकी हेडक्वार्टर और लोकेशन
क्वेश्चन पूछी जा सकती है। एम्परर ऑफ डायनेस्टी, जितनी भी महत्वपूर्ण डायनेस्टी है यानी कि राजवंश है, उनके जो राजा हैं, शासक है, स्पेशली फाउंडर संस्थापक, वो प्रिपेयर करने हैं। अमेंडमेंट, जितने भी भारत के संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन है। रिवर और लेक पढ़ने हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, 2011 की जनगणना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2011 की जनगणना एनटीपीसी 2019 में बहुत पूछी गई। इंडिया और उसके राज्य पढ़ने हैं, उनकी कैपिटल वगैरह पढ़नी है, गवर्नर, साथ ही उनके सीएम। केमिकल नेम आपको पढ़नी है, एसआई यूनिट और पीएच वैल्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया है विटामिन और डिजीज पढ़ने, स्पोर्ट इवेंट ट्रॉफी कब पढ़ने हैं, डैम, माउंटेन रेंज, नेशनल पार्क मैंने ज्योग्राफी में बता दिया। सोलर सिस्टम, फर्स्ट इन इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में कुछ भी करने वाला पहली महिला या फिर पुरुष आपको पढ़ना है। ठीक है, भारत में कुछ भी, पहली सैटेलाइट कब लॉन्च हुई, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, वो प्रिपेयर करनी है। कॉमन एब्रीवेशन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म में एब्रीवेशन है वो आपको पढ़नी है। ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रिपेयर करिएगा। फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया, भारत की जो फेमस पर्सनैलिटीज रह चुकी हैं वो आपको प्रिपेयर करनी है। साइंस, रिसर्च और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन भर भर के पूछे जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो भाई ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है जो कि आपको अच्छे से कवर कर लेना है। समझ गए? नेक्स्ट है फिजिक्स। फिजिक्स में पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों जितने भी न्यूटन्स लॉ है ना, तीनों की तीनों आपको अच्छे से पढ़ने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। फोर्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इक्विपमेंट्स, जैसे कि दोस्तों जितने भी इक्विपमेंट्स है कुछ भी मेजर करने के लिए, जैसे कि लैक्टोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, ठीक है, बोलीमीटर या फिर मोलीमीटर, क्लियर है, या फिर रिक्टर स्केल से क्या मेजर किया जाता है, अर्थक्वेक किया जाता है ना। तो जितने भी इस टाइप के इक्विपमेंट है जिससे कुछ भी मेजर किया जाता है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। एसआई यूनिट्स यानी कि जितने भी मात्रक हैं, जैसे कि वाट की एसआई यूनिट क्या है, ठीक है, लेंस की एसआई यूनिट क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। सरफेस टेंशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, पृष्ठ तनाव से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। कैपिलरी एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, यानी कि बत्ती में तेल चढ़ने का जो एक्शन होता है कैपिलरी, किस कारण होता है, सरफेस टेंशन। टेम्परेचर से रिलेटेड, चाहे आपका सेल्सियस हो, केल्विन हो, फ़ारेनहाइट हो, क्वेश्चन बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट। वेव, साउंड वेव, मैग्नेटिक वेव से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। लाइट मिरर लेंस इमेज से क्वेश्चन बनेंगे। ओम्स लॉ अच्छे से पढ़िएगा। एटम और एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि पीरियोडिक टेबल के ऊपर थोड़ी नजर डाल लीजिएगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट उनके ऊपर नजर डाल लीजिएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि आता है हमारा केमिस्ट्री और बायो। आ गया, ठीक है। केमिस्ट्री और बायो बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, इसलिए दोनों को मैंने एक साथ कंबाइंड कर दिया है। ह्यूमन बॉडी साइंस से सबसे रिलेटेड क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो ह्यूमन बॉडी का कोई भी डिजीज हो, ठीक है दोस्तों, या फिर विटामिन हो, बोन्स हो, पिट्यूटरी ग्लैंड हो, ऑर्गन हो, डीएनए हो, आरएनए हो, क्वेश्चन बनेगा। विटामिन और डिजीज यानी कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज होता है, कौन सी बीमारी होता है, शरीर की सारी बीमारी और विटामिन पढ़ने हैं। विटामिन के सभी केमिकल नेम, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोला जाता है, इस टाइप के कौन से विटामिन को कहा जाता है, क्लियर है। कैल्सीफेरॉल कौन से विटामिन का केमिकल नेम है। पीएच वैल्यूज, जैसे कि नींबू वाटर यानी कि लेमन वाटर का पीएच मान क्या होता है, ह्यूमन ब्लड का पीएच मान क्या होता है, ह्यूमन यूरिन का पीएच वैल्यू क्या होता है, ठीक। साथ ही बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। ऑर्गन, ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन है, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। साथ ही जैसे कि लंग्स वगैरह है, ग्लैंड जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। ह्यूमन बॉडी डिजीज, शरीर की जो बीमारी है उससे क्वेश्चन बनेंगे। बोटनी, वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे। साथ ही डीएनए, आरएनए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, साथ ही जीन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। ब्लड कॉम्बिनेशन यानी कि ब्लड ग्रुप जो है, कौन सा यूनिवर्सल रिसेप्टेंट है, कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, ए बी पॉजिटिव की खासियत क्या है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की खासियत क्या है, ओ नेगेटिव सभी को दे सकता है, ए बी
जो होता है ब्लड ग्रुप, वो सभी का ब्लड ले सकता है, ठीक है। एसिड और बेस, यानी कि एसिड और बेस से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, फोलिक एसिड टाइप के क्वेश्चन। तो ये आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री हो गया। तो भाई मैंने आपको जीके के हर एक सेक्शन के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स बता दिए। अगर आप अपने एग्जाम से पहले इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लेते हो तो भाई एग्जाम में झंडे गड़ने निश्चित है, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। क्लियर है दोस्तों? अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस का, ये हमारा लास्ट सेक्शन है। कंप्यूटर साइंस में सबसे महत्वपूर्ण है एब्रिविएशंस। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट एब्रिविएशन फुल फॉर्म होती है, जैसे कि सबसे बेसिक तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है, एचटीटीपीएस की, एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या है। ये सभी इंपोर्टेंट फुल फॉर्म आपको रट्टा मार लेनी है। शॉर्टकट कीज पूछ ली जाती है, कंट्रोल प्लस सी से क्या होगा, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, समझ गए। पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट हैं जैसे कि सीपीयू, प्रिंटर, ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है उनसे रिलेटेड। इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन बनते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी डिवाइस का नाम दे दिया जाएगा, जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये आउटपुट डिवाइस है या फिर इनपुट डिवाइस है। इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही इंडियन सुपर कंप्यूटर, भारत के कुछ 8-10 सुपर कंप्यूटर रहे हैं, जैसे कि परम हो गया, इस टाइप के सुपर कंप्यूटर हैं बहुत बड़े बड़े, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। किसने इसका आविष्कार किया, कब किया गया और कहां पे किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि आपके लाइनक्स, विंडो हो गई, ये सारे के सारे। कंप्यूटर लैंग्वेज से, जैसे कि आपकी पाइथन होगी, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, इनसे बेसिक क्वेश्चन बनेंगे केवल, ठीक है। एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक रिबन पर जो चीजें है वो पढ़ लीजिएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे कि आपका ईमेल हो गया, फैक्स हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो भाई कंप्यूटर नॉलेज के यही मात्र 10-11 टॉपिक्स है, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, काम हो जाएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो मैंने आपको जनरल अवेयरनेस का पूरा पोर्शन अच्छे से कवर करा दिया है। अगर अपने एग्जाम से पहले सब्जेक्ट वाइज इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हो तो बहुत ही बेहतरीन स्कोर इजीली आप अपने एग्जाम में लेकर आ सकते हो। एक एक टॉपिक को टारगेट कर लीजिए और रोज जितने ज्यादा हो सके सभी टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करिए, लिख लिख के नोट बनाइए, लिख लिख के पढ़िए और डेली जितना ज्यादा हो सके उनको रिवाइज करिए। फिर देखते हैं जीएस के अंदर आप अच्छा स्कोर क्यों नहीं करके आते, क्यों आप जीएस के अंदर 40 में से 35, 36, 37 क्वेश्चन सही करके आते, फिर मैं देखता हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिएगा दिल खोल के, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।